राजाओं की पहली किताब अध्याय 7। सुलेमान का महल। सुलेमान ने अपना महल भी बनाया और उसके निर्माण कार्य में 13 वर्ष लगे। उसने लबालोनी वन नामक महल बनाया जिसकी लंबाई 100 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की थी। वह देवदारू के खंभे की 4 पंक्तियों पर बना और खंभों पर देवदारों की कड़ियां रखी गई और 45 खंभों के ऊपर देवदारों की छत वाली कोठरियां बनी, अर्थात एक एक मंजिल में 15 कोठरियां बनी। 3 मंजिलों में कड़ियां धरी गई और तीनों में खिड़कियां आमने सामने बनी और सब द्वार और बाजुओं की कड़ियां भी चौकोर थी और तीनों मंजिलों में खिड़कियां आमने सामने बनी। उसने एक खंभे वाला ओसारा भी बनाया जिसकी लंबाई 50 हाथ और चौड़ाई 30 हाथ की थी और इन खंभों के सामने एक खंभे वाला ओसारा और उसके सामने देवड़ी बनाई। फिर उसने न्याय के सिंहासन के लिए भी एक ओसारा बनाया जो न्याय का ओसारा कहलाया और उसमें एक फर्श से दूसरे फर्श तक देवदारों की तख्ताबंदी थी। उसके रहने का भवन जो उस ओसारे के भीतर के एक और आंगन में बना वह भी उसी ढंग से बना। फिर उसी ओसारे के समान सुलेमान ने फिरौन की बेटी के लिए जिसको उसने ब्याह लिया था एक भवन बनाया। ये सब घर बाहर भीतर नींव से मुंडेर तक ऐसे अनमोल और गढ़े हुए पत्थरों के बने थे जो नापकर और आरों से चीरकर तैयार किए गए थे और बाहर के आंगन से ले बड़े आंगन तक लगाए गए थे। उसकी नींव बहुमूल्य और बड़े बड़े अर्थात 10-10 और 8-8 हाथ के पत्थरों की डाली गई थी और ऊपर भी बहुमूल्य पत्थर थे जो नाप से गढ़े हुए थे और देवदारू की लकड़ी भी थी। बड़े आंगन के चारों ओर के घेरे में गढ़े हुए पत्थरों के 3 रद्दे और देवदारों की कड़ियों की एक परत थी जैसे कि यहोवा के भवन के भीतर वाले आंगन और भवन के ओसारों में लगे थे। हीराम का कार्य। फिर राजा सुलेमान ने सोर से हीराम को बुलवाया। वह नप्ताली के गोत्र की किसी विधवा का बेटा था और उसका पिता एक सोरवासी ठठेरा था। वह पीतल की सब प्रकार की कारीगरी में पूरी बुद्धि, निपुणता और समझ रखता था। अतः वह राजा सुलेमान के पास आकर उसका सब काम करने लगा। पीतल के 2 खंबे। उसने पीतल ढालकर 18-18 हाथ ऊंचे 2 खंबे बनाए और एक एक का घेरा 12 हाथ के सूत का था। ये भीतर से खोखले थे और इनकी धातु की मोटाई 4 अंगुल थी। उसने खंभों के सिरों पर लगाने को पीतल ढालकर 2 कंगनी बनाई। एक एक कंगनी की ऊंचाई 5-5 हाथ की थी। खंभों के सिरों पर की कंगनियों के लिए चौखाने की 7 जालियां और सांकलों की 7-7 झालरें बनी। उसने खंभों को भी इस प्रकार बनाया कि खंभों के सिरों पर की एक एक कंगनी को ढांकने के लिए चारों ओर जालियों की एक एक पंक्ति पर अनारों की 2 पंक्तियां हो। जो कंगनियां ओसारों में खंभों के सिरों पर बनी उसमें 4-4 हाथ ऊंचे सोसन के फूल बने हुए थे और एक एक खंभे के सिरे पर उस गोलाई के पास जो जाली से लगी थी एक और कंगनी बनी और एक एक कंगनी पर जो अनार चारों ओर पंक्तियां पंक्तियां करके बने थे वह 200 थे। उन खंभों को उसने मंदिर के ओसारे के पास खड़ा किया और दाहिनी ओर के खंभे को खड़ा करके उसका नाम याकीन रखा। फिर बाईं ओर के खंभों को खड़ा करके उसका नाम बोआज रखा और खंभों के सिरों पर सोसन के फूल का काम बना था। खंभों का काम इसी रीति से पूरा हुआ। पीतल का होज। फिर उसने एक ढाला हुआ एक बड़ा होज बनाया जो एक छोर से दूसरे छोर तक 10 हाथ चौड़ा था। उसका आकार गोल था और उसकी ऊंचाई 5 हाथ की थी और उसके चारों ओर का घेरा 30 हाथ के सूत के बराबर था। उसके चारों ओर के किनारों के नीचे एक हाथ में 10-10 कलियां बनी जो होज को घेरे थी। जब वह ढाला गया तब ये कलियां भी 2 पंक्तियों में ढाली गई और वह 12 बने हुए बैलों पर रखा गया
जिसमें से 3 उत्तर, 3 पश्चिम, 3 दक्षिण और 3 पूर्व की ओर मुंह किए हुए थे, और उन्हीं के ऊपर हौज था, और इन सभ्यों का पिछला अंग भीतर की ओर था। उनकी मोटाई मुट्ठी भर की थी, और उनका किनारा कटोरे के किनारे के समान सोसन के फूलों के जैसा बना था, और उसमें 2000 बत पानी समाता था। 2000 बत का मतलब 44,000 लीटर। पीतल के ठेले। फिर उसने पीतल के 10 ठेले बनाए। एक एक ठेले की लंबाई 4 हाथ, चौड़ाई भी 4 हाथ, ऊंचाई 3 हाथ की थी। उन ठीलों की बनावट इस प्रकार थी। उनके पटरियां थी, और पटरियों के बीचों बीच जोड़ भी थे, और जोड़ों के बीचों बीच की पटरियों पर सिंग, बैल और करूब बने थे, और जोड़ों के ऊपर भी एक एक और ठेला बना, और सिंगों और बैलों के नीचे लटकती हुई झालरें बनी थी। एक एक ठेले के लिए पीतल के 4 पहिए और पीतल की धुनियाँ बनी, और एक एक के चारों कोनों से लगे हुए आधार भी ढालकर बनाए गए, जो होदी के नीचे तक पहुँचते थे, और एक एक आधार के पास झालरें बनी हुई थी। होदी का मुंह जो ठेलों की कंगनी के भीतर और ऊपर भी था, वह एक एक हाथ ऊंचा था, और ठेले का मुंह जिसकी चौड़ाई 1.5 हाथ की थी, वह पाए की बनावट के समान गोल बना, और उसके मुंह पर भी कुछ खुदा हुआ काम था, और उनकी पटरियां गोल नहीं चौकोर थी, और चारों पहिए पटरियों के नीचे थे, और एक एक ढेले के पहिए में धुरियां भी थी, और एक एक पहिए की ऊंचाई 1.5 हाथ की थी। पहियों की बनावट रथ के पहिए की सी थी, और उसकी धुरियां, चक्कर, आरे और नाभें सब ढाली हुई थी। एक एक ढेले के चारों कोनों पर 4 आधार थे, और आधार और ठेले दोनों एक ही टुकड़े के बने थे, और एक एक ठेले के सिरे पर आधा हाथ ऊंची चारों ओर गुलाई थी, और ठेले के सिरे पर की टांके पटरियां ठेलों से जुड़े हुए एक ही टुकड़े की बनी थी, और टांकों के पाटों और पटरियों पर जितनी जगह जिस पर थी, उसमें उसने करूब और शिंग और खजूर के वृक्ष खोदकर भर दिए, और चारों ओर झालरें भी बनाई। इसी प्रकार से उसने 10 ठेलों को बनाया। सबों का एक ही सांचा और एक ही नाप और एक ही आकार था। उसने पीतल की 10 होदियां बनाई। एक एक होदी में 40-40 बत पानी समाता था, और एक एक होदी 4-4 हाथ चौड़ी थी। 10 ठेलों में से एक एक पर एक एक होदी थी। उसने 5 होदियां भवन के दक्षिण की ओर और 5 उसके उत्तर की ओर रख दी, और हौज को भवन की दाहिनी ओर अर्थात दक्षिण पूर्व की ओर रख दिया। मंदिर के पवित्र पात्र और अन्य वस्तुएं। हीराम ने होदियों, फावड़ियों, कटोरों को भी बनाया। इस प्रकार हीराम ने राजा सुलेमान के लिए यहोवा के भवन में जितना काम करना था, वह सब पूरा कर दिया। अर्थात 2 खम्भे और उन कंगनियों की गोलाइयाँ जो खम्भों के सिरों पर थी, और दोनों खम्भों के सिरों पर की गोलाइयों को ढांकने के लिए 2-2 जालियाँ, और दोनों जालियों के लिए 400 अनार, अर्थात खम्भे के सिरों पर जो गोलाइयाँ थी, उनको ढकने के लिए, अर्थात एक एक जाली के लिए अनारों की 2-2 पंक्तियाँ। 10 ठेले और इन पर की 10 होदियाँ, एक हौज और उसके नीचे के 12 बेल, और हंडे, फावड़ियाँ और कटोरे बने। ये सब पात्र जिन्हें हीराम ने यहोवा के भवन के निमित्त राजा सुलेमान के लिए बनाया, वह जलकाए हुए पीतल के बने। राजा ने उनको यरदन की तराई में, अर्थात सुकोत और सारतान के मध्य की चिकनी मिट्टी वाली भूमि में ढाला, और सुलेमान ने बहुत अधिक होने के कारण सब पात्रों को बिना तोले छोड़ दिया। अतः पीतल के हौद का वजन मालूम न हो सका। यहोवा के भवन के जितने पात्र थे, सुलेमान ने सब बनाए, अर्थात सोने की वेदी, सोने की वह मेज जिस पर भेंट की रोटी रखी जाती थी, और चोखे सोने की दीवटें जो भीतर कोठरी के आगे 5 तो दक्षिण की ओर और 5 उत्तर की ओर रखी गई, और सोने के फूल, दीपक और चिमटे, और चोखे सोने के तसले, कैंचियाँ, कटोरे, धूपदान और करछे, और भीतर वाला भवन जो परम पवित्र स्थान कहलाता है,
और भवन जो मंदिर कहलाता है, दोनों को किवाड़ों के सोने के कब्जे बने। इस प्रकार जो जो काम राजा सुलेमान ने यहोवा के भवन के लिए किया वह सब पूरा हुआ। तब सुलेमान ने अपने पिता दाऊद के पवित्र किए हुए सोने चांदी और पात्रों को भीतर पहुंचाकर यहोवा के भवन के भंडारों में रख दिया। थैंक यू।